आज का वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि मेरा बच्चा एक वर्ड बोल लेता है या 2 या 3 वर्ड बोल लेता है, तो क्या वो आगे जाके बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा? मैं काफ़ी सारे एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ और थेरेपी भी चल रही है, पर अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है फ्यूचर की कि क्या वो आगे जाके फ्यूचर में बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा? तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, जिससे आप अपने बच्चे के साथ चीज़ें चेक कर सकते हो और वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी कि आपका बच्चा आगे जाके बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा। ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हैं, जो मैंने अपने बच्चे के साथ देखा है और उसके अलावा और भी ऑटिज़म बच्चे जो मेरे आस-पास रहते हैं, हमारे कैंपस में रहते हैं, उनके ऊपर मैंने जितना देखा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी। तो आपको अपने बच्चे के साथ ज़रूर वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चा एक वर्ड भी बोल लेता है और वो मीनिंगफुल है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बच्चा अगर एक वर्ड भी मीनिंगफुल बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है। अगर उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया है और सिर्फ बाहरी थेरेपी ली है, घर पे काम नहीं किया गया है, क्योंकि घर का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि पेरेंट्स उसके साथ कितना टाइम देते हैं। तो पेरेंट्स अगर उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बनती है। देखिए, आप थेरेपी करवाइए, कराइए और बहुत अच्छी चीज़ है, मगर थेरेपी के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर पर बच्चे पर ध्यान देना और 2 से 3 साल लग के ध्यान देना। उसमें आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये काम जितनी जल्दी स्टार्ट कर सको। लाइक बच्चे की एज के 2 से 5 साल जो हैं, 2 साल का बच्चा है और 2 से 5 साल का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें अगर आप 3 साल से भी स्टार्ट कर देते हो, 2.5 साल से, 2 साल से, 3.5 साल से भी स्टार्ट कर रहे हो, तब भी लेट नहीं हुआ है, ठीक है? जिस टाइम भी आप स्टार्ट कर रहे हो, 2.5, 3.5, 4, तो उसमें क्या है कि आप उसके ऊपर लगातार आपको 2-2.5 साल काम करना ही करना है। उस काम में आपको करना क्या है कि आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। घर की चीज़ों में, घर के लोगों में कैसे आप बात करते हो, उनको छोटे-छोटे वर्ड्स में, छोटे-छोटे सेंटेंस में उसके सामने बात करनी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डीप में आराम से समझानी है चीज़ें, ताकि वो समझ सके, तभी वो आगे जाके बोल पाएगा। और उसको अगर इशारों से बात करना भी नहीं आता है, तो पहले उसको इशारों से चीज़ें माँगना, फिर इशारों पे आ गया है, तो उसके बाद उसे डायरेक्टली एक-एक वर्ड में चीज़ें माँगना सिखाना। फिर अगर एक वर्ड पे आ गया है, तो 2 वर्ड में धीरे-धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाना सिखाना है। तो अगर आपका बच्चा एक वर्ड भी बोल लेता है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा आगे जाके बोल लेगा। क्योंकि बच्चा अगर एक वर्ड भी मीनिंगफुल बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी भी बन रही है। तो ये हो गया उन बच्चों के लिए जो एक वर्ड भी बोलते हैं और मीनिंगफुल बोलते हैं। एक से ज़्यादा बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है, आपको उनके ऊपर काम करना है बस। घर पे जितने भी मैंने अपने चैनल पे वीडियोज़ दिए हैं स्पीच थेरेपी के, आप उनको जाकर देखिए। उसमें बहुत सारे टिप्स हैं घर पे कैसे काम करना है। इसके बाद उन बच्चों के लिए जो बच्चे 5 साल के हो चुके हैं, एक भी वर्ड नहीं बोल पाते हैं और कोई भी मीनिंगफुल नहीं है, या फिर एक वर्ड है मीनिंगफुल नहीं है, बैबलिंग करते रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। पूरी श्योरिटी नहीं दे सकती मैं कि हाँ, उनका बच्चा बोल पाएगा। मगर हाँ, अगर आप काम करो तो चीज़ें होती हैं। 5 साल का हो गया है, बिल्कुल नहीं बोल पाता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। बाहर भी स्पीच थेरेपी करवानी पड़ेगी, घर में भी साथ में ध्यान देना पड़ेगा। उसे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है कहना कि 5 साल, 5.5 साल इतनी एज होती है जो बच्चा एक चीज़ों में, एक रूटीन में फ़िट हो जाता है, उसके माइंड में वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। अब वो इन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा है, अब उसे मतलब समझ में आ गया है कि उसको अपनी लाइफ़ जीने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी चीज़ में होप नहीं है। आप अगर कोशिश करोगे तो कहीं न कहीं कुछ होप, कुछ परसेंटेज तो बोलने लगेगा ही। पर जो बच्चे 1-2 भी वर्ड बोल रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी
कि वो मीनिंगफुल बोल रहे हैं या मीनिंगफुल नहीं भी एक दो वर्ड बोल रहे हैं, तो उनके लिए है कि आप कोशिश करिए, आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। आज का वीडियो मैंने सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स की क्वेरीज़ के ऊपर है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टाइप की स्पीच से रिलेटेड तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।